अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल हैं सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। ये जी देखें कैसे काले काले स्याह जिसको कहते हैं ना बादल, वो आ गए थे। अच्छा, बारिश सुबह से ही हो रही थी, लेकिन जब तक बच्चों की छुट्टी का टाइम हुआ ना, वेदर एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और इतनी तेज़ी के साथ ओले पड़ने लग गए, जिनको हम इंग्लिश में हेल भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। तो शुक्र है बच्चे खैर आफियत के साथ घर पहुंच गए थे, लेकिन हमना जो है वो आके मुझे बता रही थी कि मम्मा ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और मतलब बच्चों ने तो आपको पता है मज़े ही करने होते हैं, तो उनको ये बड़ा अच्छा लग रहा था। बहरहाल जी, आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक सॉस की, चटनी की। ये सॉस जो है वो रैयाना को बहुत पसंद है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उसमें जो स्पेशल चीज़ है वो है जी ये जी चिपोले पेपर्स हैं। ये एक मिर्चें होती हैं स्पेशल, और ये अडूबा सॉस के अंदर हैं। ये स्पेशल, ये मैं इसलिए आपको करीब से दिखा रही हूँ कि अगर किसी को लेनी हो तो देख लें। ये कंपनी है और ये हमें जी बड़ी मुश्किल से मिला है, ना ये वॉलमार्ट पे ना फ्रेशको पे कहीं पे भी नहीं हमें अवेलेबल था। ये हमें नोफ्रिल से मिला और इसके लिए जी स्पेशल ये ग्रीक योगर्ट चाहिए जिसमें ज़ीरो फैट हो। ये जी दो चीज़ें हैं जो स्पेशल इस सॉस के लिए होनी लाजमी है। तो उसके अलावा जी इसमें हनी जाएगा, सॉल्ट जाएगा, मेयोनीज़ जाएगी और गार्लिक पाउडर जाएगा, और साथ ही एक लाइम जाएगा, पूरा होल जो लाइम होता है। एक तो लेमन होता है ना यहाँ पे येलो कलर का बड़ा सा, वो नहीं, जो ग्रीन कलर का लाइम होता है वो। ये जी देखें, मैंने 2 टेबलस्पून मेयो और 2 टेबलस्पून ही मैंने दही लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉस टू मच नहीं बनानी थी, थोड़ी ही बनानी थी। उसके अलावा इसके अंदर मैंने पूरा जो एक लाइम है वो इसके अंदर डाला है। आधा मैं डाल चुकी हूँ, आधा आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हनी डाला है और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर डाला है। सॉल्ट जो है वो हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, इसमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डलता, थोड़ा सा बस डलता है। और इसके अलावा जो चिपोले पेपर्स है वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको टू मच स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा कर दें। हम लोगों ने जो इसमें पेपर डाली थी ना, पहले शुरू में तो मैंने 2-3 डाली थी, लेकिन हमें वो थोड़ा सा कम स्पाइसी लगा था, तो हमने बाद में 2 और डाल दी थी। तो हमने टोटल मतलब समझ लें कि 5 जो पेपर्स थी वो डाली थी। और हनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा मीठा फ्लेवर ज़्यादा चाहिए। वैसे जो ये सॉस है, इस सॉस का नाम है जी चिपोले सॉस। तो ये थोड़ी सी ना मतलब स्पाइसी, थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी, इस तरह का इसका फ्लेवर होता है। तो बस जी ये देखें, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए थे और फिर मैं बोलूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं चीज़ों को। मेन चीज़ें ये हैं कि इंग्रेडिएंट्स इसके क्या हैं। तो बस सिंपल सी थी। देखें जी, इसको मैंने पीस लिया है और ये रेडी हो गई थी। उसके बाद जी हमने इसको रख दिया था साइड में कि जी इसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे जैसे हमें करना है। इसके बाद जी रैयाना की फरमाइश पूरी करी, तो हमना क्यों पीछे रहें। हमना ने जी फरमाइश की कि उनको खानी है सवैयाँ, और सवैयाँ भी उनको वो खानी है जो हमने एक दफ़ा किसी रेस्टोरेंट में खाई थी, तो उनको वैसी सवैयाँ खानी है। तो बड़ी मुश्किल से जी मैंने गैस किया कि आखिर वो कौन सी डिश है, क्योंकि उनको सवैयों का नाम नहीं पता था कि वो क्या है। तो जब मैंने गैस किया आधा घंटा दिमाग लगा के, तो मुझे याद आया कि ये जिस रेस्टोरेंट की बात करी वहाँ पे मीठे में सवैयाँ थीं। बस जी फिर हम लग गए थे मॉम ड्यूटी पर। एक बेटी की फरमाइश पूरी की तो अब दूसरी की भी की। ये जी हाफ़ एंड हाफ़ क्रीम है मेरे पास रखी हुई, ये पूरा होल डब्बा ही है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था। ये मैंने पूरा यूज़ किया है और ये 1 लीटर का होता है। इसके अलावा जो हम लोग होमो मिल्क यूज़ करते हैं घर के अंदर, वो जी मैंने तकरीबन समझ लें कि आधा पौना पैकेट डाला है। यहाँ पे हमें प्लास्टिक के बैग्स में दूध आते हैं, तो जी बस मैंने वो डाला था। और उसके बाद मैंने उसके अंदर दूध के अंदर चीनी और इलायची पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा पका लिया था। बाद में जी मैंने उसमें सवैयाँ ऐड कर दी थी और इसको उस वक्त तक पकाया था जब तक कि ये जी गाढ़ा नहीं हो गया, थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा, क्योंकि हमना को जो है वो क्रीमी सी सवैयाँ खानी थी। ये जी मेरे पास जूलियन कट में जो बादाम है वो रखे हुए थे, मैंने वो उसके अंदर बाद में ऐड कर लिए। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ड्राई नट्स पसंद नहीं
नहीं करते, लेकिन थोड़े बहुत हों तो मज़ा आता है। और फिर मैंने कहा चलो एक अच्छी चीज़ बन रही है तो फिर मैं क्यों ना अपने नेबर्स को भी भेजूँ। तो मुझे कुछ आयशा और राशिदा को भी भेजने थे, तो बंदा कुछ तो डालता है ना, सजाता है। तो बस जी ये देखें मेरी मज़ेदार सी सवैयाँ रेडी हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी नेबर्स के भी घर भिजवा दी थी। और बाद में इनको हमने भी ठंडा करके खूब मज़े से रात में खाया था। लेकिन उससे पहले जब हमने ये मीठा खाया है ना, तो उससे पहले हमने अपनी जी चिपोले जो सॉस है ना उसको एंजॉय किया था। वो किस तरह कि रयाना के लिए मैंने बनाए थे चिकन टेंडर और अपने लिए मैंने बनाया था चिकन पैटी का बर्गर, क्योंकि ये स्पाइसी सॉस है तो हमना ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो ये देखें जी ये वो सॉस है, इसका ये कलर, इसकी ये शक्ल, और साथ रयाना के टेंडर और मेरा मज़ेदार सा बर्गर। तो इस तरह जी हमने अपनी सॉस को एंजॉय किया और अपनी सवैयाँ फिर हमने बाद में ठंडी करके खाई। ये जी मेरा बर्गर रेडी हो गया है। बस जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, सिंपल सी है, तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि आप लोग सब मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।